हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। यदि हम उनका अज्ञातवास विफल नहीं कर पाए तो युद्ध होगा। हाँ, हमें छोटी होना है आपसे। ये मत समझना मेरे बच्चे कि उस युद्ध में कर्ण के सामने अर्जुन होंगे और तुम्हारे सामने भीम लड़ेंगे। नहीं मेरे बच्चे, हाँ, आगे भी सुनो। नहीं, दोनों पक्ष अपने अपने मित्र राजाओं की सहायता प्राप्त करेंगे। प्रचंड सेना एकत्रित होगी, बड़ा विध्वंस होगा और यदि तो जीत भी गए तो कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। टूटा हुआ राज्य, बिखरा हुआ समाज, दरिद्रता और संघर्ष ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जब अकाल पड़ता है तो केवल भूमि में पड़ा हुआ जल ही नहीं सूखता, सारा जीवन सूख जाता है। क्या बात है यार। इसलिए युद्ध की रटन छोड़ दो। बंद करो। हाँ, मूर्ख है ना। मेरे बच्चे, मूर्ख बच्चे। मैं तुम्हें बहुत समृद्ध राज्य का स्वामी बनाने की महत्वाकांक्षा लेकर जी रहा हूं। युद्ध नहीं, युद्ध नहीं। छल छल। ये हर बार छलनी होगी सुनी। अब छल का टाइम खत्म हो गया। सिंधुराज जयद्रथ, बच्चे दुशासन, आर्यावर्त के सारे राज्यों में फैल जाओ। अपने दूत भेजो। हाँ, भूखे भेड़ियों की तरह तलाश करो। आर्यावर्त के कोने कोने में अपने गुप्तचर भेजो। हाँ, ढूंढो ढूंढो। कहां है 5 वीर पुरुष और विश्व की सबसे सुंदर स्त्री इतनी सरलता से छुप नहीं पाएंगे। अच्छा, ढूंढो ढूंढते ढूंढो। तो खुद ढूंढ, हमें क्यों कह रहा है? मरने वाला तू है और तुम हमें कहता है ढूंढो। खुद ढूंढ। दादाश्री, ये मेरी गदा चली गई गुप्तवास में। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में अज्ञातवास का आरंभ हो गया है। हमारे लिए गुप्त रहना बहुत कठिन होगा। यदि हम सब एक साथ रहे तो हमारे गुप्तवास का समाचार अवश्य आर्यवर्त के कोने कोने में पहुंच गया होगा। सब लोग ऐसे परिवार को ढूंढ रहे होंगे जहां पर 5 योद्धा और एक स्त्री हो। इसीलिए हम सब एक साथ नहीं रह सकते और 1 वर्ष तक हमारा नया परिचय होगा और हमें इस नए परिचय को निरंतर स्मरण में रखना होगा। किंतु जयेश, यदि आपसे कोई आपका परिचय पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे? मैं सब तो नहीं बोल सकता भी। यही मरवाएगा।
मुझसे कोई मेरा परिचय पूछेगा तो मैं मौन रहूं। हाँ। आपका मौन रहना पर्याप्त नहीं ज्येष्ठ, आपका मौन भी हमारा सत्य प्रकट कर सकता है। हाँ जी। आप क्या एक वर्ष के लिए भी सत्य नहीं बोल सकते ज्येष्ठ? नहीं एक क्षण के लिए भी नहीं ना। ना, एक मिनट के लिए भी नहीं बोल सकता। इसका ही वृक्ष पर बिजली एक बार गिरे या बार बार, उसमें कोई भेद नहीं होता। वृक्ष तो पहली बार नहीं जल जाता। असत्य भी एक बार बोला जाए तो आत्मा को हानि करता है। तो भाई और 12 साल न वनवास। मैं किसी के प्रपंच से पराजित होकर कुछ अपना नहीं। व्रत नहीं तोड़ सकता। किंतु ज्येष्ठ, यदि हम पकड़े गए तो फिर से वनवास, फिर से गुप्तवास। ये परंपरा तो निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ। जानता हूं मैं, गुप्तवास की योजना भी इसी विचार से की गई, किंतु सहजे असत्य से ही मुझे विजय प्राप्त करनी होती, तो हमें यह वनवास मिलता ही क्यों? भ्रातार्जुन, कोई मार्ग दिखाइए। कई पति पत्नी एक दूसरे को गुप्त नामों से पुकारते हैं। मैं भी आपको एक गुप्त नाम देती हूँ। आज से आपका नाम है मंत्रिका। और जब तक कोई स्पष्ट रूप से आपसे ये ना पूछे कि कंक के प्रांत की क्या आपका कोई अन्य नाम है, तब तक आप सबको अपना नाम कंक ही बताएंगे। और जब आपसे कोई प्रश्न करे तो आप मौन धारण करें, ये तो कर सकते हैं ना? इस बंदे का ही खतरा है। हाँ। क्या नाम? पंचाली ने यदि अपने पति को कोई नाम दिया तो अवश्य मेरा परिचय हो। इसी प्रकार मैं आप सबको एक नाम दूंगी और आने वाले एक वर्ष तक वही नाम आप सबका वास्तविक परिचय होगा। नहीं पांचाली, मुझे कोई नाम मत दे, मुझे माधव नाम दे चुके। क्या क्या नाम दिया माधव? हाँ सोचे ऐसे ही कुछ नाम था ना नकुल? स्मरण में नहीं भ्राता श्री, किंतु वासुदेव कह रहे थे कि भ्राता अर्जुन उस नाम के साथ बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है उस नाम में? विशेषता है पांचाली कि तुम्हें अपने वस्त्र अब छुपा कर रखने होंगे, अन्यथा ये तुम्हारे वस्त्र चुरा कर ले जाएगा। मोनिका नहीं। यार किसका नहीं बनाया था यार रंगला ऐसे नाम था। हाँ जी। पत्नी देवता जो धनुष आपने प्रसाद में दिया था और हमारे शस्त्र आपके रक्षण में छोड़ के जा रहे। एक वर्ष के उपरांत हम अपने शस्त्र लेने वापस आएंगे, कौरवों पे प्रचंड पराक्रम करेंगे, उन्हें नष्ट करने के लिए। हम आज्ञा दीजिए।
भागो भागो भागो। यार शगुन भी घाबर गया। बिल्कुल यार, बहुत बड़ा आर्यावर्त है, पूरी उनको एक ना जगह पे तलाश करना पड़ेगा। और इनके अंदर जो घबराहट है ना, शकुनी की स्टार्ट वाली जो बातें थी ना, वो बहुत सुनने वाली थी। जैसे उन्होंने बोला है कि अगर युद्ध होता है, अगर तुम जीत भी जाते हो तो फिर भी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि काल पड़ेगा, उसमें हर चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। और वही चीज़ है कि एक दुर्योधन को उन्होंने बोला कि हमें छल करना पड़ेगा इस चीज़ पे। नहीं ऐसे ही है भाई, जो इन्होंने बड़े बड़े अधर्म किए हैं ना, वो उनकी मतलब कि अब गिनती जो है ना वो कम रह गई। और आस्ता आस्ता जैसे उस चीज़ के ये क्लोज जाते हैं ना, तो इनकी मतलब के अंदर का जो एक ज्वालामुखी है ना, वो फट रहा है कि हम क्या करें। ऐसे लग रहा है जैसे ये आपस में ना लड़ना स्टार्ट कर दें। अब भाई चारों भाई एक साल के लिए भाई जा रहे हैं अलग-अलग होके, और बाकी रही भाई इनके बड़े ज्येष्ठ भ्राता की, वो तो भाई असत्य बोल नहीं सकता, वो तो सीधी उसे वरदान मिला है, वो कभी भी असत्य नहीं बोलेगा, वो सत्य बोलता है। और बाकी रही बात उसकी जो पंचाली है, उसने उसको नाम एक दिया है। तो अर्जुन वाली बात पे हंसी आती है, वो जो कृष्णा जी ने इसको बनाया था ना, वो जब गए थे यार क्या लड़की का नाम है, वो लेने गए थे महारानी को, रुक्मणी जी, उनको लेने गए, तब अर्जुन को एक बनाया था लड़की की भेष में उसको, तो बड़ा मजा आया था यार वो देख के। भाई सारे भाई अपने शस्त्र तो इधर अग्नि देवता के पास छोड़कर चले गए हैं, और उन्होंने बोला है कि भाई इनकी रक्षा आपने करनी है, और 1 साल बाद हम वापस आएंगे अपने शस्त्र लेने के लिए। तो दूसरी तरफ भाई एक बहुत बड़ा जो काम चल रहा है ना, कि भाई भिखारी जो है ना, वो भूखे भेड़ियों की तरह जंगलों में भटक रहे हैं, और भूखे पेट फुल तपस्या कर रहे हैं कि किसी तरीके यार हमें ये 5 भाइयों में से एक भी नजर आ जाए। तो मुश्किल ही है भाई, आप दिन जल्दी से गुजर रहे हैं, और वो भी कोशिश जल्दी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ मुझे तो लगता कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन मामी शकुनी ने इनको सही अब जगह पे रखा है कि तू युद्ध करता है, जब अगर युद्ध होगा तो तेरे पल्ले क्या है, तूने सिर्फ सेना ही मरानी है और कुछ भी नहीं करना। क्यों कि भाई युद्ध तो वो बंदा करता है कि तो अभी तू सम्राट है, तो आपके पास जो इतने बादशाहों की ताकत है, तो आपके साथ वो बादशाह खड़े होंगे एक लाइन में। असल तो काम है उनको इकट्ठे करना, अवाम को इकट्ठा करना, उनमें तो आप तो अवाम के पास जाएंगे तो उनसे तो कोई छोटा सा मामूली बंदा भी आपके कहने पे तो नहीं लगेगा। क्यों कि आपने किसी को दिया ही कुछ नहीं है, आपने हर किसी पे तो जुल्म किया है, तो वो आपके साथ तो नहीं होंगे। तो जब युद्ध होगा तो अगर आप जीत भी जाएंगे तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। अभी ये वो भूखे भेड़ियों की तरह बस जंगलों में भटक रहे हैं कि कहीं वो नजर आ जाए। इस तरह भाई कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन भाई वो नज़र नहीं आएंगे। जैसे भाई उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम भाई अलग हो जाते हैं, एक साथ रहेंगे तो हमें कोई ना कोई पहचान लेगा, लेकिन अब वो भाई उधर से निकल तो पड़े, लेकिन जो अपना शस्त्र उनके है ना, वो उधर भाई उन्होंने छोड़ दिए अपना अग्नि देवता के पास। लेकिन भाई जो अपना अर्जुन का है वो तो भाई जैसे एक आगन में आई है चीज़, उसने भाई उसको गायब कर दिया है। लेकिन जो अपना दूसरा मामा शकुनी है ना, उसकी भाई जो प्लानिंग होती है ना वो हाली होती है कि, और उसने भाई अपने भांजे को सही कहा कि आप योद्धा नहीं कर सकते, आप वो शक्ति ही नहीं है योद्धा करने वाली, आप सिर्फ दूसरों के मरवाने पर तुले हुए हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं ऐसे क्या, लेकिन वो यही समझ रहा है कि जस्ट मेरे सामने भीम होगा, अर्जुन होगा, इधर से करण होगा, मैं होऊंगा, बस ये 4-5 बंदे होंगे और जो है ना वो युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीज नहीं होती, ये अब जो आगे जंग लगेगी ना, देखो आगे लगती है या नहीं, वो एक हाई लेवल की होनी है, उसमें मतलब हर तरह की कृष्णा जी भी हैं। हाँ, और इसलिए शकुनी अगला जो है ना वो सारा कुछ शकुनी को यही तो खतरा है कि कृष्णा जी के सामने कोई भी नहीं टेक पाएगा। हाँ, लेकिन आप देखो आगे भाई। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।